सुबह की क्लास में पहली बार विवान सबसे पहले आता है। उसकी आंखों में नींद का नशा अभी गया नहीं, पर हाथों में नोटबुक है और दिल में शायद कुछ और। आन्या जब आती है तो उसे यूजुअली एम्प्टी बेंच पे विवान मिलता है, सिर झुकाए कुछ लिखते हुए। पहले आन्या को लगा कोई प्रैंक है, पर उसके नोट सच में पढ़े जा रहे हैं, घिस्से हुए पेन से लिखे जा रहे हैं। एक पल के लिए आन्या के कदम रुक जाते हैं। वो विवान जो हर क्लास में बस जोक्स क्रैक करता था, आज सच में पढ़ रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, पर आंखों में एक नया रिस्पेक्ट उभर आता है। वो बिना बोले उसके बगल में बैठ जाती है। प्रेजेंटेशन की प्रेपरेशन के बाद दोनों बिना कुछ कहे कॉरिडोर में वॉक कर रहे होते हैं। विवान थोड़ा आगे, आन्या थोड़ा पीछे। तभी एक पियोन एक प्रोजेक्ट बोर्ड लेकर आता है जो उनका ही था, गिरने ही वाला होता है। विवान सीधा पीछे मुड़ता है, एक हाथ से बोर्ड संभलता है, दूसरा हाथ आन्या के कमर के पास पड़ जाता है, जस्ट स्टॉप हर फ्रॉम ट्रिपिंग। उस टच में कुछ भी चीप नहीं था। वो बस एक मोमेंट था जहां किसी ने किसी को गिरने से पहले संभाल लिया था। और उस एक सेकंड के लिए आन्या उस हाथ को हटा नहीं पाती। आन्या थक के बैठी होती है, उसके हाथ में पेन पर आंखें कहीं और। तभी विवान बिना कुछ ड्रामा किए क्वाइटली बैठता है और एक पल के लिए बोलता है, तुम इतना सोचती हो, कभी खुद के लिए भी सोचा करो। वो लाइन फ्लर्ट नहीं थी, वो कंसर्न था। आन्या के लिए वो पल थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि विवान ने आज पहली बार उसके दिमाग से ज्यादा उसके दिल की थकन देखी थी। जोया नोटिस करती है कि विवान कैफेटेरिया से छुप के निकल गया है, पार्टी सीन छोड़ के। कैंटीन में सिर्फ एक फाइल पड़ी है, प्रेजेंटेशन लेआउट। विवान और मेहनत, वो भी बिना शो ऑफ के। जोया अर्जुन से कहती है, तू तो सिर्फ सीन्स बनाता था, अब क्या रियल बना रहा है? विवान उनकी बात सुनता है, पर कुछ कहता नहीं। उसका दिमाग सिर्फ एक नाम के आसपास घूम रहा होता है, आन्या। कॉलेज में सब जा चुके होते हैं। एक क्लासरूम में सिर्फ दो लोग बचे हैं, आन्या और विवान। लाइट डिम है, आउटसाइड एक लाइट ड्रिजल चल रहा है। आन्या कहते कहते रुक जाती है। कभी कभी लगता है मैं सिर्फ एक नाम हूं पापा के लिए, शर्मा सर की बेटी। खुद के लिए कुछ हूं या नहीं, पता नहीं। विवान उसकी तरफ देखता है। पहली बार उसके जोक्स, उसके स्माइल्स सब चुप हो जाते हैं। वो आन्या के पास आकर बैठ जाता है, बिना कुछ बोले। वो साइलेंस आन्या के लिए सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव बात बन जाता है। कभी कभी किसी का सिर्फ होना ही सब कुछ कह जाता है। प्रेजेंटेशन के दिन पूरी क्लास शॉक में होती है। आन्या और विवान, जिनके नाम पे सबने जोक बनाए थे, एक कंप्लीट, बैलेंस्ड, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन लेकर आए। टीचर इम्प्रेस्ड होती है। यह टीम वर्क का बेस्ट एग्जाम्पल है, स्पेशली विवान। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। विवान सिर्फ मुस्कुराता है, पर आन्या नोटिस करती है उसके आंखों में एक खुशी जो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं थी। कॉलेज फेस्ट के प्रेप में सब बिजी होते हैं। विवान खुद वॉलंटियर करता है, डेकोरेशंस, प्रॉप्स, सब में हाथ बटाता है। जब आन्या एक चार्ट बना रही होती है, तब एक फूल उसके बालों में अटक जाता है। विवान क्वाइटली उसे हटाता है और एक बार उसके चेहरे को ध्यान से देखता है। आन्या उस मोमेंट में कुछ नहीं कहती, पर नैरेटर नोटिस करती है। वो फ्लावर उसके बाल से तो हट गया, पर उस मोमेंट ने उसके दिल में एक नई फीलिंग छोड़ दी। विवान चुपचाप चला गया। ना कोई कमेंट, ना स्माइल, ना डायलॉग। लेकिन अगर ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट था, तो दिल इतना इन्वॉल्व क्यों हो गया?